हेलो फ्रेंड्स, ड्योर जी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में लूसेंट के टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, वो पिछले कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे भी इन क्वेश्चंस की रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, 229 नंबर से। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? कितने जलमार्ग जो हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। कितने? 4 राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। जो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है सड़क के मामले में? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो भारत का स्थान है फ्रेंड्स कितना? दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से रिपीट कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है फ्रेंड्स? तो 20%, 45%, 75% या 80%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80%। कितना? 80%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है फ्रेंड्स? नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 7। कितना? नेशनल हाईवे 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन है बरौनी, जामनगर, कोयली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जामनगर गुजरात में, और बरौनी पड़ता है आपका कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? दूसरा स्थान, पाँचवा स्थान, चौथा स्थान या तीसरा स्थान? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान। कौन सा? 5वां। और पहला स्थान किसका है? तो वो है आपका फिनलैंड देश का। किसका? फिनलैंड। फिर इसके बाद स्विट्जरलैंड वगैरह उधर के ब्राज़ील तरफ के देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है फ्रेंड्स? मेघालय में, असम राज्य में, पश्चिम बंगाल में, बिहार राज्य में। तो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है फ्रेंड्स? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ओके, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताए दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है फ्रेंड्स? कौन सी मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो उत्तरी मैदान में फ्रेंड्स आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है फ्रेंड्स?
कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, पेरियार आपका केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य। तो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स भारतीय गैंडे? तो ये पाए जाते हैं आपके काजीरंगा अभ्यारण्य में। कहाँ पे? काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा? गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है लिखाहिया, भीमबेटका, खगड़िया, आदमगढ़। तो कहाँ से सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। कितना, कहाँ से? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड्स? तो भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो कौन से राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की, मणिपुर की, पंजाब की। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो दूर पड़ जाता है, असम के पास में है। मणिपुर भी वो मिजोरम के पास में, पंजाब तो इधर हरियाणा राजस्थान के पास में है। सिक्किम की बल्कि बॉर्डर पड़ता है नेपाल से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु फ्रेंड्स? आप लोग तो जानते ही होंगे भाई, जून के बाद से तो मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऋतु है? तो ये है आपका वर्षा ऋतु। कौन सा? वर्षा ऋतु, जहाँ पे बरसात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है फ्रेंड्स? तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीप पठार, गंगा का मैदान। तो कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड? तो वो है आपका प्रायद्वीप का पठार। कौन सा? प्रायद्वीप का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी फ्रेंड्स भारत में स्थित नहीं है? केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये नहीं है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा नहीं है? माउंट एवरेस्ट। केटू तो है, केटू, कंचनजंगा भी है, नंदा देवी भी है, माउंट एवरेस्ट नहीं है बल्कि। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है, मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से मिलाता है फ्रेंड्स, कौन मिलाता है? थाल घाट, सिपकिला, पाल घाट, भोर घाट। कौन सा मिलाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका मिलाता है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भूगोल का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है फ्रेंड्स? कितने डिग्री का अंतर है? तो वो है आपका 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है आपका 30 डिग्री। अक्षांशीय और देशांतर ये दोनों में 30 डिग्री का ही अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? जो भारतीय रंगमंच है उसमें यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। किसने किया फ्रेंड्स?
वो किया है आपका यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में फ्रेंड्स स्वर्ण मुद्रा जो सोने की मुद्राएं हैं किसने चलाई? ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी, पार्थियन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। किसने? यूनानी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगसनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगसनीज के अनुसार फ्रेंड्स भारतीय समाज कितने विभागों में विभक्त था? ऑप्शन है 12, 10, 4, 7। तो कितने भागों में विभक्त था फ्रेंड्स? तो वो विभक्त था आपका 7 भागों में। कितने? 7। ठीक है, चलिए आगे। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया फ्रेंड्स? अशोक, फायान, कनिष्क या हर्ष ने? किसने किया? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। और कनिष्क के कार्यकाल में ही ये हुआ था ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।